नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वीडियो है पाकिस्तान एंड अमेरिका क्राइंग ऑन पाक आर्मी का खुफिया रिपोर्ट हुआ लीक। अच्छा, पाक आर्मी का कौन सा खुफिया प्लान जो है वो लीक हो गया भाई? कौन सी रिपोर्ट लीक हो गई और क्या हुआ है? चलिए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील, कठिन और खूनरेज़ जंग लड़ी, आज एक नई लहर का सामना कर रहा है। ये दहशतगर्दी महज चंद गिरोहों या फिर वाक़यात तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके पीछे इलाकाई सियासत, खुफिया मनसूबाबंदी और बैरूनी ताकतों की मुदाखलत के गहरे नकूश दिखाई देते हैं। पाकिस्तान की सलामती के माहिरीन का ये मानना है कि भारत इस पूरे मंजरनामे में पसे पर्दा किरदार अदा कर रहा है। जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है, उसने पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने वाले गिरोहों को माली, तरबियती और तकनीकी मदद फराहम की है, बल्कि अभी तक मदद फराहम कर रही है। बड़ी कमाल महारत के साथ काबुल पाकिस्तान को अपनी पुरानी चाल के अंदर फंसाने की कोशिश कर रहा है। और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान का मीडिया गैर इरादी तौर पर वही लाइन जो कि अफगानिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान का मीडिया ले, वही वो अपनाता हुआ भी नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट ने सारा खेल कैसे बदला है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में साल के बाद बैलेंस शीट आती है कंपनीज की कि कितना हमारा मुनाफा रहा, कितना नुकसान हुआ। इंडियन आर्मी भी या दूसरी आर्मीज भी अपने ऑपरेशंस बताती हैं कि इस साल हमारे ऑपरेशंस कितने थे और हमने क्या किया। ऐसा ही कुछ बैलेंस शीट आई तहरीक तालिबान पाकिस्तान की। टीटीपी ने जो अपना बताया वो चौंका देने वाली फिगर्स सामने आई हैं। उन्होंने कहा जी कि 699 टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं 2025 में। 699, 700 टेररिस्ट इंसिडेंट। इंडिया के अंदर एक पहलगाम हुआ तो जंग उन्होंने शुरू कर दी। जब से अफगानिस्तान में तालिबान आए हैं, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ गई है। समझ रहे हैं बात को? द सिचुएशन जो है ना, दैट इज गेटिंग वेरी 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 वो जिसे कहते हैं ना, वो खराब हो रही है। किसको फ्यूचर में नहीं चीमा जी, आप गलत डेटा दे रहे हैं और ये डेटा आप दे रहे हैं छुपाने के लिए। ये सिर्फ 700 हमले नहीं हुए हैं। ये सिर्फ 700 हमले नहीं है सर। ये 700 हमले जो बता रहे हैं ना आप, 699, ये रिपोर्ट किसने दी है? ये पाकिस्तानी एजेंसी ने रिपोर्ट दी है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं, मैंने इस पर अलग से वीडियो बना रखा है, शायद किसी वीडियो में जिक्र किया है। देखिए, डॉन न्यूज की रिपोर्ट है। ये 2 जनवरी की रिपोर्ट है, इसी साल 2026, 2 जनवरी 2026 की। कंट्री विटनेस 34% इंक्रीज इन टेररिज्म इन 2025। इनका कहना है कि 2025 जो साल बीता है उसमें 34% आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं। और इन्होंने जिस एजेंसी का हवाला दिया है वो पाकिस्तानी एजेंसी है। पाक इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज रिपोर्ट काउंट 699 टेररिस्ट अटैक्स। यहां भी पाकिस्तानी अपने ऊपर हो रहे हमलों को छुपा रहे हैं, क्योंकि इसमें इनके फौज की नाकामी है, इनकी इंटेलिजेंस की नाकामी है, इनके नंबर 1 एजेंसी की नाकामी है। आप बताइए कि जिस देश की एजेंसी नंबर 1 हो, जिस देश की फौज नंबर 1 हो, वहां पर पिछले साल के मुकाबले इस साल आतंकवादी घटनाएं, मतलब 2025 की बात कर रहा हूं, 34% बढ़ जाती है। ये तो गजब की नंबर 1 एजेंसी है भाई, गजब की नंबर 1 फौज है भाई। और बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस है इनकी। इनकी वजह से घटनाएं कम होनी चाहिए, ये तो बढ़ गई 34%। छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं है दोस्तों, 34% है। और ये रिपोर्ट किसने दी है? पाक इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज ने। और यहां भी ये लोग गोला करके गए हैं। ये कहते हैं कि जी 699 हमले हुए हैं और इसमें 1034 लोगों की जान गई है और 1366 लोग इंजर्ड हुए हैं। जबकि रियलिटी क्या है मैं आपको बताता हूं। रियलिटी क्या है याद रखिएगा, 699 हमले और 1034 लोगों की जान गई है। ये पाकिस्तान की एजेंसी, मतलब ये रिपोर्ट कह रही है। लेकिन असल बात क्या है? असल बात है, साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल पर जाइए और देखिए पाकिस्तान में कितने हमले हुए। देखिए 2025 में, मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, 2025 में 1077 हमले हुए। 1077, यानी कि 378 हमले कम करके बताए हैं पाकिस्तान के इस इंस्टीट्यूट ने। ये पाकिस्तानी थिंक टैंक है, इसने 378 हमले कम करके बताए। ये कहते हैं कि टोटल 1034 लोग मरे। टोटल देखिए 4001 लोगों की जान गई है। 4000 मान लीजिए, 4000 लोग मरे और ये कहते हैं कि 1034 लोग मरे।
655 आम नागरिक सिविलियंस उनकी जान गई है इन हमलों में। 1229 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की जान गई है इन हमलों में। और 2116, आप इसे मिलिटेंट कहिए, आप इसे फाइटर्स कहिए, आप इसे जो कहिए, उनकी जान गई है। टोटल 4000 लोग मरे हैं जनाब। यहां भी डेटा का गोलमाल कर दिया, यहां भी गलत रिपोर्ट दे रहे हैं ये लोग। देख रहे हैं आप, ये करता है पाकिस्तान, अपने ही लोगों के साथ कर रही। और आप जब जाएंगे साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल पर, उस पर डे पर अटैक की डिटेलिंग है, किस दिन कहां पर क्या हुआ, एक एक रिपोर्ट है वहां पर। को फ्यूचर में किस तरह ओवरऑल रोकना है। हमने पहले भी देखा सुसाइड बॉम्बिंग हुई, उसके अंदर खवातीन भी इन्वॉल्व थी बलूचिस्तान के जो है वो, और वो किस तरीके से दहशतगर्द तंजीमें उनको इस्तेमाल भी कर रही हैं। तो उस एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए हमें देखें बताया भी जाता है बहुत सारी चीजें। अब तो हमारे सामने भी आ गई कि किस तरह से दहशतगर्दों को इंडिया की जो है वो पुष्टपनाही है, अफगानिस्तान के रास्ते वो आते हैं, लॉजिस्टिकल सपोर्ट फैसिलिटेटर्स, वो सब कुछ जरूर है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप बलोच जर्नलिस्ट से बात करें, वो ये कहते हैं कि वहां पर जो यंगर लॉट है उनकी रिक्रूटमेंट हो ही इस वजह से रही है कि वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो बच्चे जो, लेकिन मसला वही है कि उनकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और दूसरा ये कि उनको वो मिसिंग पर्सन्स की अगर फैमिली से हैं या इस तरह की चीजें, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। झूठ बोल रहे हैं ये लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आप क्या वहां पर पढ़वा लिखवा रहे हो बलूचिस्तान के लोगों को, बलूचिस्तान के बच्चों को पढ़वा रहे हो? अभी आप लोगों को पर्दाफाश करता हूं, आप लोग का अभी आपका राज फाश करता हूं। और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, कि तुम्हारी मीडिया रिपोर्ट कर रही है। तुम लोग कैसे बेशर्म बेगैरत बनकर चीजों को उलटते पुलटते हो और अपने यहां हो रही चीजों पर ध्यान नहीं देते हो। मैं दिखाता हूं ना, ये देखो, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून तुम्हारा ही अखबार है, आज 1 जनवरी 2026 की रिपोर्ट है। 20 मिलियन चिल्ड्रन रिमेन आउट ऑफ स्कूल। एक सर्वे हुआ है तुम्हारे यहां, तुम्हारी मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि 20 मिलियन लोग, यानी कि 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। और इसमें पता है सबसे ज्यादा संख्या कहां पर है स्कूल नहीं जाने वालों की? आपको पता है? नहीं पता? इसी रिपोर्ट में दिया है, मैं आपको बताता हूं। बलूचिस्तान में, इन बलूचिस्तान द आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन रेशियो डिक्रीज फ्रॉम 59% टू 45%, द मैक्सिमम रिडक्शन इन एनी प्रोविंस। आप लोग को ये लाइन लिखते हुए भी शर्म नहीं आ रही कि बलूचिस्तान में जब पिछले साल 59% बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, उसमें से सबसे मैक्सिमम रिडक्शन हुआ है एनी प्रोविंस में, अब 45% बच्चे स्कूल नहीं जाते। शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? आप बलूचिस्तान के बच्चों का फ्यूचर देख रहे हो, वहां पे आधी आबादी, बलूचिस्तान की आधी आबादी जो बच्चों की है वो स्कूल नहीं जाती है, और आप कह रहे हो कि मैक्सिमम रिडक्शन इन एनी प्रोविंस है। आप इसको पॉजिटिव वे में पेश कर रहे हो। अरे शर्म से डूब के मर जाओ। बलूचिस्तान के बच्चों को आप लोग एजुकेशन नहीं दे रहे हो, बलूचिस्तान के बच्चों का आप हक मार रहे हो, उनके मिनरल्स बेचते हो, उनसे गैस निकालते हो, और बदले में स्कूल तक नहीं दे पा रहे। और आप कहते हो कि बलूचिस्तान में भारत फंडिंग कर रहा है। बलूचिस्तान के लोगों को पहले बेसिक राइट्स तो दे दो, पीने का पानी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सड़क, कुछ तो दे दो। सब नोच लो उनको, लेकिन दो कुछ मत। और फिर कहो कि देखो जी ये तो बागी बन जाते हैं। बीजेपी की हुकूमत कह लीजिए, आप डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ हैं उनका देख लीजिए, या वो जो अजीत ओवल हैं जो सलामती के मशीर हैं उनका देख लीजिए। पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी उनकी जो है वो तो उधार खाए बैठे हैं। अब उनके हथे एक तीतर चढ़ गया है जिसका नाम है अफगानिस्तान। अरे जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगे तो हम ही पर बरस पड़े। क्या बात है, यू तो ये हमारे हाथों के पाले हुए जानवर जो हैं जी, ये हमारी सलामती को खतरा लाहक करेंगे। सबसे पहले तो आप सुनो, ये देख रहे हो क्या बोल रही है? हमारे पाले हुए जानवर। अफगानिस्तान के लोगों, सुनो, देखो ये पाकिस्तानी मीडिया पर तुम्हारे बारे में क्या कहा जा रहा है। तुम्हें जानवर बताया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि पाकिस्तानियों ने तुम्हें पाला है। जुम्मा 78 साल हुए हैं पाकिस्तान को पैदा हुए, और ये उनके बारे में बात कर रहे हैं जो हजारों साल से यहीं पर मौजूद है, अफगानिस्तान का इलाका। ये उनके बारे में बात कर रहे हैं।
वाह पाकिस्तानियों, गजब। पहले तो कितनी बुज़दिली की बात है, दुश्मन कितना बुज़दिल है कि, और दुश्मन कितना बेहिस है, और दुश्मन कितना संग दिल है कि बच्चों को वर्गला रहा है। बुजदिल है। बुजदिली का इससे बड़ा सबूत और कोई है पाकिस्तानियों? और ये जो तुम बोल रहे हो आके ये मीडिया पर, इससे बड़ा सबूत कोई है बुजदिली का? जब 93,000 पाकिस्तानी फौज के कलमा गो मुसलमानों की फौज ने अपनी पैंटें उतारी थी, पतलूने, इससे बड़ी बुजदिली का सबूत क्या होगा? अबे शर्म नहीं लगती तुम लोगों को बोलते हुए यार? इसलिए कहता हूं तुम लोग फेक मुसलमान हो। इससे बड़ा बुजदिली का सबूत क्या होगा? 93,000 कलमा गो मुसलमानों की फौज सरेंडर करती है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतना बड़ा सरेंडर किसी का नहीं हुआ। और पब्लिक में सरेंडर तो दुनिया का इकलौता हुआ ही है। पब्लिकली इतना बड़ा सरेंडर दुनिया का इकलौता है। और इसके बाद तुम लोग कहते हो दुश्मन बुजदिल है। कब दुश्मन ने सरेंडर किया जरा बताओ? अबे बुजदिली इसको कहते हैं, मरने के डर से, खौफ से हथियार डाल देना। दैट इज बुजदिली पाकिस्तानियों। बच्चियों को अपनी बुज़दिली का ईंधन बना रहा है। हमारी बदनसीबी देखिए कि हमें दोस्त अच्छे क्या मिलने थे, हमें दुश्मन भी अच्छे ना मिले। दुश्मन भी घटिया दुश्मन मिले, एक तरह से पीठ पर वार करने वाले। बच्चों को खा वो तालिबान हो, खा वो ये बलूचिस्तान की ये जो सो कॉल्ड तंजीमें हैं ये हों, सब के सब बच्चों को, मासूमों को, बेगुनाहों को वर्गला कर इस दहशतगर्दी का ईंधन बना रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा। तो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को क्या बना रहे हैं? मैं दिखाऊं? लगाओ भाई वो क्लिप कि पाकिस्तान के बच्चे, किड्स, वो भारत और हिंदुओं के बारे में क्या सोचते हैं, उनको क्या पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है स्कूलों में। लगाओ भाई क्लिप जितनी है। कि इंडिया के बारे में जब आपसे कोई पूछे, मैं ये भी पूछ रहा हूँ, तो क्या सोचते हो, क्या माइंड में आता है? हमारा दोस्त है, हमारा दुश्मन है, कैसे रिलेशन चाहते हो? इंडिया हमारा दुश्मन है, हम उनके साथ लड़ेंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये कहाँ से आप, मतलब ये स्कूल में आपको पढ़ाया जाता है? ये जी वो हमारा दुश्मन है। दुश्मन क्यों है? क्यों हम इतनी वो नफरत करते हैं? हमारे कश्मीर को मारता है, मुसलमानों को मारते हैं यार, मुसलमानों को मारते हैं और जुल्म कहाँ देखते हैं? कश्मीर में जुल्म करते हैं। कहाँ देखते हैं? टीवी पे देखते हैं। इंडिया वाले पर मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, मारते हैं उन्हें, उन्हें उनके घर में जाके उन्हें इबादत नहीं करने देते, उन्हें मस्जिद जाने से रोकते हैं। When I will grow up, I will be army and save Pakistan and destroy India. Strong army, wow! हम अपनी आज़ादी तक हम जंग लड़ते रहेंगे और इंडिया को बताएंगे कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इसकी खातिर लड़ेगा और अपने खून से बहा देंगे। जो इंडिया है वो कश्मीर पे बहुत अरसे से ना जुल्म कर रहा है। ये थोड़ा सा तो मैंने अपने दादा से उन्होंने बताया था कि दादा ने मुझे बताया था ये चीज़ों का, और थोड़ा सा मैंने टीवी पे ये देखा था जब वो डे आता था। अपना देखें तो सही, आप पढ़ा के आ रहे हैं मदारिस में, स्कूलों में, यानी दरसगाहें जितनी भी हैं, चाहे वो सरकारी, गैर सरकारी, चाहे वो मदारिस हैं, वहाँ बच्चों को तालीम क्या मिलती है, बच्चों को क्या जाता है, सिखाया क्या जाता है। मेरे बच्चे स्कूल से जब आते हैं तो अजीब व गरीब किस्म के सवालात करते हैं। एक सवाल मेरे बच्चे ने मुझसे किया था कि अबू वो हमारे यहाँ हिंदू हैं। मैं क्या हाँ जी, वो महेश अंकल हमारे दोस्त हैं, आप उधर आते जाते हैं। अच्छा वो हिंदू हैं? मैं क्या हाँ। तो मुझे तो स्कूल में टीचर कह रहे थे आपके यहाँ सिंध में हिंदू होते हैं तो आप उनको मार क्यों नहीं देते? यार मेरा दिमाग घूम गया। मैं उसके प्रिंसिपल के पास गया कि क्या कर रहे हो ये तुम लोग। इशू ये है कि इस तरह के वो बच्चों को जो ग्रूमिंग होती है बच्चों की, वो बड़ी खतरनाक होती है। आप पहले तो देखें बच्चों को निसाब पढ़ाया क्या जा रहा है पिछले 30, 40, 50 सालों से। हम क्या बच्चे पैदा क्या कौन से कर रहे हैं? हाँ भाई, ये याद नहीं आएगा कि तुम अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो, तुम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो। दूसरा का तो फट से दूसरों का तुम्हें याद आ गया, दिख गया। अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो? तुम्हारे स्कूल के बच्चे कार्यक्रम में कहते हैं कि वी डिस्ट्रॉय इंडिया, वी विल डिस्ट्रॉय इंडिया है, और उस पर तालियां बजती हैं। तुम्हारे टीचर तालियां बजाते हैं, बोलते हैं वाह। ये नजर नहीं आता तुम्हें?
जाने नहीं दिया जाएगा। सिंगल पत्थर भी बिना रिप्लाई के नहीं जाएगा पाकिस्तान से, मैं बता रहा हूं। चाहे वो कहीं भी आए, हम लोग बैठे हैं यहां पर, छोड़ेंगे नहीं और विद फैक्ट बात करेंगे, विद फैक्ट काउंटर करेंगे और तुम्हारे मुंह पे जूते लगाएंगे विद फैक्ट। और जब ये देखता हूँ मैडम शेख, मैं जब भी कोई स्टोरी सामने आती है, खा वो बजरिया पीछे भारत, आगे तालिबान हुकूमत और आगे दहशतगर्द, और इस तरफ बलूचिस्तान से पीछे भारत और आगे दहशतगर्द, तो जब इन देखता हूँ कोई भी दास्तान सामने आती है तो झूठ और झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर जो भी सामने आता है वो उसके ज़ेरे असर होता है। मन घड़त और झूठी दास्तानें सुनाई हुई होती हैं उन लोगों को जिनसे ये फ़ायदा उठाते हैं, लोगों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाते हैं, पैसे का लालच देख। तुम तो बड़ा गजब करते हो। अच्छा चलो आज से एक आध साल पहले बीबीसी ने एक स्टोरी करी थी बलूचिस्तान के बच्चों पर, जो वो बच्चे लाहौर में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, और उन बच्चों ने क्या बातें सुनाई थी, अपना क्या एक्सपीरियंस शेयर किया था, जरा पहले वो सुनिए। अब तक हम बलोच या कि बलूचिस्तान के तलबा नौजवान, हमें इस तरह की कोई चीज़ महसूस नहीं कराई गई है कि हम ये समझें कि वाकई हम एक आज़ाद माहौल में रह रहे हैं। हम एक ऐसा बलूचिस्तान या एक ऐसा सोसाइटी, जमहूरी सोसाइटी देखना चाहते हैं वहाँ पर सवाल उठाने वालों को उठाया नहीं जाए। शुरू में मुझे लगता था जब मैं छोटा था कि शायद ऐसा ही होता है, मुल्क के दीगर हिस्सों में भी शायद ऐसे ही चेक पोस्टें होती होंगी, लेकिन जब मैं पहली बार बचपन में लाहौर गया और मुझे जब एक भी चेक पोस्ट वहाँ पे गैर ज़रूरी नज़र नहीं आया, तो मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, मतलब ऐसा नहीं है जैसा मैं सोच रहा था। पंजाब में या और बलूचिस्तान के शहरियों में फ़र्क है, और रियासत का जो बर्ताव है इन दोनों खत्ते के लोगों से वो मुख्तलिफ है। सुन लिया बे? है हिम्मत तो इस पर बात करो ना, बात करो इस पर। इन बच्चों को भारत ने फंड नहीं किया है, इन बच्चों के घरों के आगे नाके, उनके रास्ते में नाके भारत ने नहीं लगाए हैं। इन बच्चों को तो पहली बार पता चला कि देश के दूसरे हिस्सों में तो नाकेबंदी होती ही नहीं है, उनके बलूचिस्तान में होती है। दोगे जवाब? बड़ा आसान है दूसरे पर उंगली उठाना। तुम्हारे पास तुम्हारे यहां के लोग क्या कर रहे हैं ये बलूचिस्तान के बच्चे बता रहे हैं जो पंजाब में थे। लेकिन तुम्हें शर्म आएगी नहीं, तुम कहते हो दूसरे प्रोपेगेंडा करते हैं, तुम क्या कर रहे हो यहां पे? प्रोपेगेंडा इसी को कहते हैं। लालच देकर, जहालत और इग्नोरेंस का फायदा उठाकर और जाली वतन परस्ती और हीरोइज्म में फंसाकर ये लोगों को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैडम शेख, यहाँ तक तो बात ठीक है, ये एक तरफ की बात होगी। दूसरी तरफ आपको पता है सांप बिच्छू कब घर में आपके घर में घुसने में कामयाब होते हैं? जब घर में सुराख होती हैं, जब घर में दरारें होती हैं, तो बाहर से सांप बिच्छू और अशरातर अर्ज जो हैं वो आपके घर में घुस जाते हैं। जब सारी तरक्की, सारी खुशहाली पर इलीट कैप्चर होगा, जब चारों तरफ हब्स और घुटन होगी, जब हुकूमतें कटी हुई होंगी अवाम से, जब रोज़गार नहीं होगा, जब किसी भी शोबे में इंसाफ नहीं होगा और किसी भी शोबे में मेरिट नहीं होगा, जब कहीं भी किसी की कोई सुनवाई नहीं होगी, जब आप बुनियादी मसाइल हल नहीं करेंगे, जब आपका सच हार रहा होगा और दुश्मन का झूठ जीत रहा होगा, तो यही होगा। कभी आप बैठे हैं बलूचिस्तान वालों के साथ कि उनके असल मसाइल क्या हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे? आपने एक बयानिया बनाया हुआ है, आपने चंद रटे रटाए जुमले आपके ज़हनों में, आपके दिमागों में, आपके ज़ुबानों पर हैं। कभी बैठे तो सही यार। आप नरेंद्र मोदी से बैठना चाहते हैं, आप जो तालिबान जो 10,000 दहशतगर्द हमले करवा चुका है उनके साथ बैठने के लिए तड़प रहे हैं। कभी इस्तांबुल, कभी दोहा, कभी तुर्की, आप कभी कतर की सालसी में। इन लोगों के साथ क्यों नहीं बैठते? क्यों नहीं बैठते आप इन लोगों के साथ एक मर्तबा? उन लोगों के साथ नहीं जो पहाड़ों पर चढ़े हुए हैं, उन लोगों के साथ जो आज भी आपसे नाराज हैं, इनके साथ क्यों नहीं आप बैठते? फिर आप कभी खैबर पख्तूनख्वा गए हैं ठंडे दिल से, खुले दिल से, कि इनके मसाइल क्या हैं? सिर्फ वहाँ एक सुहेल अफरीदी है, एक इमरान खान है, एक PTI है, बाकी कोई लोग नहीं है जिन्होंने अपने जनाजे प्यारों के उठाए हैं और प्यारों के जनाजे दफनाए और कुर्बानियाँ दी हैं।
गिलगित बल्तिस्तान में आज जाकर देख लें, कोई हुकूमत है, उनके मसाइल क्या हैं? कभी आप बैठे हैं उनके साथ? आज़ाद कश्मीर वाले कल तक सड़कों पर थे, आपने एक लॉलीपॉप कमेटियों का बनाया, अब क्या कर दिया है? किसको वजीर आजम बनाया? पहले आप इकट्ठे हुए एक वजीर आजम बना दिया, फिर इकट्ठे हुए दूसरे वजीर आजम बना दिया, सारा इक़्तिदार का खेल। सिंध और जनूबी पंजाब के लोगों के असल मसाइल क्या हैं वफाक को पता है? कभी गए हैं शहबाज शरीफ साहब अंदरूनी सिंध आपको नजर आए हैं? जनूबी पंजाब में कितनी मरतबा नजर आए हैं? अभी मोहम्मद अली साहब कह रहे थे कि टारगेट यूथ है, टूल सोशल मीडिया है, तो आपने क्या कर लिया है? अगर हमारी टारगेट यूथ है तो हमने यूथ के लिए क्या किया है? सिर्फ इस पे फूले नहीं समाते। हमारे पास इतनी यूथ है, हमारे पास इतने % यूथ है, और यूथ कर क्या रही है कि ये तो पता करें। और ये सोशल मीडिया जिसको आप कहते हैं कि आज एक्स बंद कर दो, एक जुलूस निकलना है, पूरा इंटरनेट बंद कर दो, शार्क नीचे से वो खा गई है तार, तो इसका सोशल मीडिया का अच्छा यूज कौन करेगा? और आखिरी बात मोहम्मद अली साहब ने बड़ी खूबसूरत की, अगर प्रोग्राम सीरियस ना होता तो मैं तो हंस के लोट पोट हो जाता। पार्लिमान में सवाल उठाया जाए, पार्लिमान में बहस कीजिए, और कब किस आखिरी दिन मुझे वो बता दें, आखिरी घड़ी बता दें, कोई ऐसा मंजर बता दें जहां पार्लिमान सारी इकट्ठी होकर बलूचिस्तान पे बोल रही हो, जहां पार्लिमान सारी इकट्ठी होकर गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल का हल निकाल रही हो। पार्लियामेंट क्या कर रही है? 26वीं आईनी तरमीम, यस सर, लब्बैक लब्बैक, 27वीं आईनी तरमीम, नैब तरमीम, फलानी तरमीम, जब उठते हैं नफरत उगलते हैं एक दूसरे के खिलाफ, हमारी बात ही नहीं करते, हमारे मसाइल डिस्कस ही नहीं करते। तो जब आप इतने कटे हुए होंगे अपने मुआशरे से, जब आप बुनियादी मसाइल हल नहीं करेंगे, तो फिर इस तरह के मासूम लोग वो भरभरगला लेंगे। अब भी वक्त है अपनों के साथ बैठे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। और ये तकरीरें बड़ा अच्छा करते हैं यार, ये लोग पाकिस्तानी मीडिया पर बैठकर ये तकरीर करते हैं। ये लोग, इनको कोई समझ नहीं है, इनको अपना प्रोपेगेंडा नजर नहीं आता, इनको अपने लूप होल्स नजर नहीं आते, इनके अपने कारनामे नजर नहीं आते, इनके अपनी करतूतें नजर नहीं आती। सामने वाले पर उंगली उठाओ और तकरीरें करो, अच्छे अच्छे लच्छेदार भाषा में बातें करो। यही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। यही कर सकते हैं। अरे बेअक्लों, भारत पर दोष देना बंद करो, अफगानिस्तान पर दोष देना बंद करो, अपने लिए काम करो, समझे? दूसरों के कीड़े निकालने बंद करो, अपने कीड़े निकालो पहले। तुम लोग की दोगलापंथी पता नहीं है लोगों को। अभी जो अफगानिस्तान में एक अमेरिकी ड्रोन क्रैश हुआ है, तो कौन सी बेस से उड़ा था ये तो बताओ। वो पाकिस्तानी बेस से उड़ा था, पाकिस्तानी एयर स्पेस इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि अफगानिस्तान के पास और कोई कंट्री ऐसी नहीं है जहां से इतनी लंबी दूरी तक ये ड्रोन काम कर सके, समझे? तो ये दोगलापन पहले तुम लोग बंद करो, दूसरों के खिलाफ साजिशें करना बंद करो। और तुम लोग क्या कर रहे हो अफगानियों के साथ? अफगानियों की बात कर रहे हो तुम। एक अफगानी तुम्हारा दोगलापन एक्सपोज कर रहा है। सुनाओ भाई, लगाओ भाई क्लिप। वज़ारत तिजारत ने अफगानिस्तान के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर अक़वाम मुत्तहिदा की मुख्तलिफ तंजीमों की कार्गोज की तरसील में सहूलत फराहम करने के लिए DG अफगान ट्रांसिट ट्रेड। वज़ारत तिजारत ने अफगानिस्तान के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अक़वाम मुत्तहिदा की मुख्तलिफ तंजीमों के कार्गोज की तरसील में सहूलत फराहम करने के लिए DG अफगान ट्रांसिट ट्रेड और क्लियरेंस की जाए। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कार्गोज गाड़ियों की तरसील की मरहलावार इजाज़त देने की इस्तदा की गई है। खत्म का अक़वाम मुत्तहिदा की मुतालिबात और इंसानी हमदर्दी के नाम पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद खोलने की जो बात आज पाकिस्तानी रियासत कर रही है, ये वही रियासत है जिसने चंद महीना पहले इन्हीं मुतालिबात को ठुकराया था। उस वक्त न इंसानी हमदर्दी याद आई और न आलमी कवानीन की कोई परवाह। रियासत पाकिस्तान उस वक्त मुकम्मल तौर पर बहरी और अंधी थी, जब अक़वाम मुत्तहिदा बार बार कह रही थी कि अफगान महाजरीन पर तशद्दुद बंद करो, इनके साथ इंसानी सलूक करो, इनकी बुनियादी हुकूक की हिफाजत करो। उस वक्त इंसानी हमदर्दी मर चुकी थी। किसी ने न यूनाइटेड नेशन सुनी और न इंसानी हुकूक की परवाह की। अफगान महाजरीन को घर घर से घसीट कर निकाला गया, बुजुर्गों को गालियों और धक्कों के साथ गाड़ियों में फेंका गया, खवातीन को सड़कों पर रुलाया गया और छोटे छोटे बच्चों तक को पुलिस चौकियों के बाहर घंटों खड़ा रखा गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने बार बार दरख्वास्त की कि ऐसा सलूक बंद किया जाए, मगर रियासत ने
एक ना सुनी। सिर्फ यही नहीं, वो अफगान स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान की कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और प्रोफेशनल इदारों में बाकायदा वीजे और कानूनी दस्तावेजात के साथ पढ़ रहे थे, इन्हें हॉस्टल से निकाल कर हिरासती मराकज में फेंका गया। कई तलबा को न इम्तिहान देने दिया गया, न अपना सामान वापस लेने दिया गया। कुछ को तो सरहद पर धक्के देकर निकाल दिया गया। उस वक्त इंसानी हमदर्दी कहाँ थी? उस वक्त तो इंसानी हमदर्दी मर चुकी थी। पाकिस्तान ने सरहद इसलिए बंद नहीं की कि कोई उसूल था। सरहद बंद करने के नतीजे में अपनी ही फैक्ट्रियां बंद हुई, अपना ही माल गोदामों में सड़ गया। सीमेंट से लेकर अदोयात तक हर सनत का पहिया रुक गया और ताजरों ने अरबों के नुकसान झेले। और जब नुकसान नाकाबिल बर्दाश्त हो गया तो इंसानी हमदर्दी का कार फिर सामने लाया जा रहा है। तो ये सब करना बंद करो बे, समझे? और तुम लोग भौंकते रहोगे भारत के खिलाफ, तुम्हारी मीडिया भौंकती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथी चले बीच बाजार, कुत्ते भौंके 1000। कोई फर्क नहीं पड़ता कुत्तों के भौंकने से, तुम लोग भौंकते रहो। हाथी अपनी रफ्तार से आएगा जाएगा, और जिस दिन हाथी का दिमाग घुमा उस दिन ऑपरेशन सिंदूर कर देगा सेकंड पार्ट। और फिर चिल्लाना, हाय अल्लाह मार दिया, हाय अल्लाह मार दिया, हाय अल्लाह मार दिया। समझे दोस्तों? आप क्या कहते हो? कमेंट करके अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।